नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देवशनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ जो कि आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी या पटा आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर पीला वस्त्र जरूर बिछाइएगा। पीला वस्त्र ही हमें बिछाना है। खास करके एकादशी की पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में हमें पीले चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो उनको प्रिय होता है। एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए हम तिल का उपयोग कर रहे हैं। आप यहाँ काली या सफ़ेद कोई भी तिल ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल मिला लेंगे हम, और एक चौकी पर हमने पीला वस्त्र बिछा लिया। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी चौकी और लगाई है और उस पर भी हमने पीला वस्त्र बिछाया है और उस पर भी तिल लगाकर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई फोटो हो आपके पास तो उसको स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक कर उनकी स्थापना भी कर पूजा कर सकते हैं। पर मैंने पहले ही आपके साथ वो विधि विधान से जो हमने पूजा की थी वो शेयर कर दी थी। पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बहुत ही सरल पूजा हम घर पर कैसे कर सकते हैं, जो नौकरी पेशा हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे पूजा करें। तो उनके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक तिल का हमें आसन देकर एक छोटा सा लोटा स्थापित करना है। यहाँ मैं कलश की स्थापना मैं नहीं कर रही हूँ, बस हमने यहाँ पर जल से भरा हुआ लोटा, उसके अंदर तिल और पुष्प डाल दिए हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें हमें एक लोटा भरकर पानी का ज़रूर रखना चाहिए। तो इसमें देखिए, आप मैंने भगवान के लेफ्ट साइड तुलसी जी को भी स्थापित किया, क्योंकि ये जो पूजा होती है उसमें तुलसी जी या फिर केले का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके साथ अगर आप पूजा करते तो उसका विशेष फल मिलता है आपको। तो ये जो पूजा होती है, जैसे आपको पता ही है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, देवशयनी, यानी कि देव जब हमारे सो जाते हैं उसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। यानी कि जो हमारे श्री हरि विष्णु हैं वो 4 मास के लिए, चतुर्मास के लिए घोर निद्रा में चले जाएंगे क्षीर सागर में, और 4 महीने तक वो वहीं रहेंगे योग निद्रा में। तो हम ये जो पूजा कर रहे हैं, एकादशी की कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमें सही में क्या भगवान को सुलाकर अलग से रखना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम गृहस्थ हैं क्योंकि। तो आप बिल्कुल सच्चे मन से बस ऐसे ही आप अपने मानसिक मन में ही आपको बोलना है और मानसिक तौर पर ही अपने मन से प्रार्थना करना है कि हे श्री हरि विष्णु, आज देवशयनी एकादशी है, आज आप अपने योग निद्रा में चले जाएंगे, क्षीर सागर चले जाएंगे, पर अपनी कृपा हमेशा हमारे पूरे पर बनाए रखिएगा। आप शयन पर जा रहे हैं पर मैं आपकी शयन मानसिक रूप में कर रही हूँ, मानसिक तौर से कर रही हूँ। बस आपको यही कहना है। आपको जैसे आप रोज पूजा करते हैं, अपने गोपाल जी के घर की पूजा करते हैं, वैसे ही आपको रोज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जल अर्पित कर दिया था तुलसी जी को भी, और यहाँ सभी जगह हम टीक देंगे। और सबसे पहले पूजन हम गणपति जी का करते हैं, फिर आप दीपक का कीजिए, कलश का कीजिए, तुलसी जी का कीजिए, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का कीजिए। ऊपर आपको ब्रह्मा जी भी दिख रहे होंगे तो उनको भी हम पूज देंगे। शेषनाग को भी आपको पूजना है क्योंकि वो एक सैया पर है। अगर आपके पास ये वाली फोटो है जब सैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, तो ये वाली फोटो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, खास करके देवशयनी एकादशी के लिए। अब माता लक्ष्मी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे, टीका करेंगे, और यहाँ पर हमने भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित कर दिया है, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कर दिया है। अगर आप और अच्छी तरीके से पूजा करना चाहते हैं, सुहाग का सामान भी आप अर्पित कर सकते हैं। और भी आपको पूजा की जो विधि है मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो मैंने कल ही शेयर की थी, तो आप ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। विधि विधान से मैंने उसमें आपको चौक पूर कर और पूरी पूजा अभिषेक कर दिखाई थी, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय अच्छा है तो नहीं, अगर समय है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे कैसे भी कीजिए, बस कीजिएगा ज़रूर। ये विशेष दिन होते हैं, एकादशी की विशेष पूजा होती हैं हमारे हिंदू समाज में, हिंदू व्रत त्योहारों में, तो इसकी आप ज़रूर अच्छे से पूजा कीजिएगा। देखिए, मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है और गणपति जी को दूर्बा अर्पित कर दी है, पीला पुष्प अर्पित कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एक मोगरा की जो माला में लेकर आई थी वो भी अर्पित कर दी है। बहुत ही सुगंधित वातावरण हमें रखना चाहिए, इसीलिए हम धूप दीप इत्र नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं, जिससे वो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए। छोटी सी पूजा भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी पूजा में भी, क्योंकि अगर आप भाव से पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा जरूर लगती है। तो देखिए, यहाँ पर शंख अगर आपके पास है तो शंख से भगवान का अभिषेक कर आप शंख को धोकर पूजा में ही रखिए, उसको भी जरूर पूजिएगा। जिस घर में शंख की पूजा होती है और शंख बजाया जाता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप जरूर ये काम कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने फलहारी पेड़े अर्पित कर दी हैं। आप कोई भी फलहारी या फलहार की चीजें अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप अगर
अगर विष्णु भगवान का अभिषेक कराना है तो नई पोशाक जरूर पहनाइएगा और 5 तरीके के जो भी मौसमी फल हो आपके पास वो भी अर्पित कीजिएगा। अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे छोटे रूप में करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो दीपक जलाया था मैं उसी से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से दीपक जलाकर या फिर अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको भगवान विष्णु की कोई भी जो आपकी आरती आती हो वो आप गा सकते हैं, आप मंत्र गा सकते हैं, भगवान की कोई भी आपको चौपाई याद हो या फिर कोई कथा याद हो, आपको वैसे देवशयनी एकादशी कथा तो आपको सुननी ही चाहिए, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी उसका वीडियो, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ तो आप मेरे मुख से सुनेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए भगवान का हम पूरे समस्त पूजा का आचमन कर देंगे, भगवान को आरती देकर हम खुद आरती लेंगे, अपने पूरे परिवार को आरती देंगे। और यहाँ पर आप कुछ दक्षिणा जरूर निकाल लीजिए, जिससे कि अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो भगवान की आरती ले लीजिए और आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, हमारे व्रत को स्वीकार कीजिएगा। इस व्रत में आपको फलाहार ही करना है, ध्यान रखिएगा। और पूरे घर में अगर कोई व्रत नहीं भी रख रहा है तो चावल बिल्कुल भी आप ना बनाइएगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं साथ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा।